हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। आप लोगों को जो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है राजधानी कोचिंग का, इस पे आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और जो अभी वर्तमान की जो सरकार है वो 17 साल बाद लाइब्रेरी साइंस पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित किया। और डेमसीओ ये जो लाइब्रेरी साइंस है, पहले तो क्या हुआ, इसका नियमावली बनी है, गैजेटियर में भी दिया गया है। और जैसा कि आप लोग हमारे जो ये पोस्टर देख रहे हैं, मेरा जो इमेज है, इस पे आप इस चीज से तो अवगत हो ही चुके हैं कि कितनी वैकेंसियां हैं। तो टोटल 6500 है, यानी कि दैट मीन्स आप ये भी समझ लीजिए कि ये 6500 नहीं, 6500 प्लस है। अभी कोई किसी को नहीं मालूम है, ये तो एक अप्रोक्सीमेट ये बता जा रहा है कि लगभग 6500 वैकेंसियां आएंगी। लेकिन मेरा जैसा कि अनुमान है, इसमें टोटल वैकेंसी 7000 प्लस रहेंगे। तो मैं आप लोगों को यह एक चीज आश्वस्त कर दूं, मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं पटना यूनिवर्सिटी का ही टॉपर हूं। और मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारे एग्जाम को भी क्वालिफाई किया, जैसे डीसी डॉक है, एस डॉक है, एनएससी डॉक है, इंटरमीडिएट है, डीआरटीसी बेंगलुरु है, डीआरडीओ है, केवीएस है, एनवीएस है। मेरे जीवन का पहला जो एग्जाम है डीआरटीसी बेंगलुरु में, और मैं उसमें इंटरव्यू में छटाया था। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो हमारा जो कोर्स है, इस प्रकार का डिजाइन है। मैं इन सारे एग्जामों को दिया हूं और इन सारे एग्जाम के बारे में जानता हूं, उसी ढंग से इस कोर्स को भी डिजाइन किया गया है। हम एक दिन आएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है। हालांकि आज हमारे एप्लीकेशन जो राजधानी कोचिंग का है, उस पे हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, राजधानी कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इवन इंस्टाग्राम, हर एक चीज पे हम हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है ये नेशनल लाइब्रेरी से है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो हम लोग इस दरमियान इन बातों को लेते हुए अब क्या करते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है, आप और हम दोनों आदमी एक दूसरे के कॉन्फ्रेंसी को जब मैच करेंगे तो बहुत सारी बातें तो होंगी ही। मैं आपको यह आश्वस्त ये करा दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है ये नेशनल लाइब्रेरी का, इस पे हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे, बहुत सारी चीजों को जानेंगे, इसके पैटर्न को जानेंगे, इस क्वेश्चन को जानेंगे, इस तरीका को जानेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये बता दें कि आप लोग क्या ओके हैं, क्या आप लोग रेडी हैं। यस यस अपने हाथों से, कोमल हाथों से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं रेडी हो जाऊं, मैं तैयारी हो जाऊं इस चीज को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो दोस्त, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो लाइब्रेरी साइंस है, असल में इसको जो है लाइब्रेरी साइंस हम लोग जो देख रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, असल में लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी क्यों, क्या जरूरत था कि ये लाइब्रेरी या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्या जरूरत, कुछ तो पड़ा होगा जरूरत, जिस कारण ये आया हो। आखिर में लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी क्यों, क्यों लाइब्रेरी आया। तो जब आप देखेंगे उस टेन्योर को देखेंगे, उस समय को देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि चार्ल्स मेडकॉफ ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने, चार्ल्स मेडकॉफ साहब ने 21 मार्च 1836 ईस्वी को नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। तो ये नेशनल लाइब्रेरी क्या उस समय नेशनल लाइब्रेरी नहीं बोला जाता था, नहीं, उस समय इसका नाम था, मेरे प्यारे दोस्त, सीपीएल। हम पेज ले लेते हैं, आते हैं यहां पर। ये जो था उस समय, इसको हम लोग बोलते थे सीपीएल, यानी कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो सीपीएल है, ये जो हमारा सीपीएल है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो हम बता ही चुके हैं कि 21 मार्च 1836 को हुआ था। और ये इसकी स्थापना कौन किए, तो चार्ल्स मेडकॉफ, यानी कि लॉर्ड मेडकॉफ साहब के। कौन के हैं,
लॉर्ड मेटकॉफ साहब। असल में इस समय लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी? क्या इससे पहले लाइब्रेरी नहीं थी? क्या इसका लाइब्रेरी का उद्गार नहीं हुआ? नहीं दोस्तों, हो चुका है, क्योंकि काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इससे पहले की ये सब कहानियां, लाइब्रेरी तो थी। लेकिन ये जो सीपीएल की जो स्थापना की गई है आपकी, ये जो कैलकाटा में सीपीएल की स्थापना की गई है, उस समय आपको देखना पड़ेगा, उससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर देखिए। उन्होंने ठगी प्रथा, सती प्रथा, इस सब पर क्या लगा? रोक लगा दिया। उन्होंने अंग्रेजी का शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो आप समझ सकते हैं ना कि ब्रिटिश लोगों का क्या सोच था। वो लोग वेस्टर्न कल्चर को थे, उनको इंग्लिश की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? इंग्लिश की जरूरत थी। और क्या किए कि शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी कर दिए, बहुत सारा कार्य कर दिए उन्होंने। अब ये शिक्षा की व्यवस्था जब आप लाग रहे हैं, अंग्रेजी को लागू कर रहे हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे नहीं? अगर आप किसी को सुचारू रूप से, सही रूप से शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक लाइब्रेरी तो जरूर है, मस्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बगैर शिक्षा का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उद्गम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लाइब्रेरी आप एकेडमिक दुनिया के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, स्पेशल लाइब्रेरी है, इवन कोई भी क्षेत्र के है, उसमें लाइब्रेरी का एक बड़ा सा ब्रॉड इंपैक्ट जाता है। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो लाइब्रेरी साइंस है, इसकी सारी एक एक चीज आप देखेंगे तो इसका बड़ा सा ब्रॉड मीनिंग जा रहा है। और इन सब चीज के लिए ये चार्ल्स मेटकॉफ सोच चुके थे कि लाइब्रेरी का तो स्थापना करना ही पड़ेगा, क्योंकि विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना ले। आप जब जाइएगा, ये देखिएगा आगे, इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जब आते हैं ये लॉर्ड कर्जन साहब, कौन आएंगे? लॉर्ड कर्जन साहब। तो ये क्या करेंगे? 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन साहब क्या करेंगे? लॉर्ड कर्जन साहब आपको यहां पर एक लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उस लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? इंपीरियल, इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या होगा? इंपीरियल लाइब्रेरी होगा। ये लॉर्ड कर्जन साहब इसकी स्थापना करेंगे। अब लॉर्ड कर्जन साहब जब इंपीरियल की जो करेंगे स्थापना, तो यहां पर एक चीज जो हम बताएं ना, ये 1902, इसको मर्ज करते हैं। इसका ओरिजिनल जो ओरिजिनेटेड डेट है, ओरिजिनल स्पेशल, ये 1891। क्यों 1902 में पहले ले लिया? क्योंकि ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी है और ये जो सीपीएल है, इस दोनों को जो मर्ज किया जाता है, ये किया जाता है आपको 1902 ईस्वी में। असल में आपसे पूछे कि ये इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको बोलना होगा कि इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ। 1891 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग जो देखते हैं इसमें कि जब ये 1891 में लॉर्ड कर्जन साहब 1891 ईस्वी में ये इंपीरियल लाइब्रेरी का जो स्थापना करवाएं। अब जो ये इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना किए, तो इंपीरियल का मीनिंग क्या जाता है? क्या आप सभी लोग इंपीरियल का मीनिंग जानते हैं? इंपीरियल का मीनिंग होता है क्राउन, साम्राज्य, महाराजा, राजा, इसका मीनिंग इंपीरियल का ये जाता है। तो इसीलिए ये मूल रूप से जो स्थापना किया गया था राजा महाराजाओं के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो आपका जो सीपीएल प्लस इंपीरियल, इस दोनों को मर्ज कर दिए 1902 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन साहब ही करवाए 1902 ईस्वी में। क्या किए? इसको मर्ज कर दिए।
क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग है। थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग इस समय आता है। अब जो ये जो विश्वविद्यालय आयोग जो आ रहा है आपको इस समय हो रहा है, अब क्या किया, जब आप विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ रहा है, तो लाइब्रेरी तो चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में कौन जाएगा, एक रिसर्चर जाएगा, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जाएगा, और वहां पर तो लाइब्रेरी चाहिए। पाठ्य पुस्तक इतनी है अपार कि सभी व्यक्ति के पास उतनी कैपेसिटी नहीं खरीद ले, लेकिन लाइब्रेरी में वो हर एक पाठ्य सामग्रियां अवेलेबल है जो आपको नितांत आवश्यक है। इवन आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे, किसी खास चीज पे रिसर्च करेंगे, तो आपको वहां वो लाइब्रेरियंस जब सलाह लीजिएगा तो आपको वो बताएंगे कि ये आपके लिए होगा। आप जाएंगे लाइब्रेरियन के पास, आप बोलिएगा कि सर मुझे इस चीज पे थीसिस लिखना है, मेरा इस चीज पे रिसर्च है, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये पुस्तकें आपके लिए। तो इतना बड़ा ब्रॉड इंपैक्ट है इसका। और ये लॉर्ड कर्जन साहब ही 1903 ईस्वी में आम जनता के लिए, इसके लिए आम जनता के लिए इसको खोल देते हैं। किसको, तो ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी है इसको आम जनता के लिए लॉर्ड कर्जन साहब 1903 ईस्वी में खोल देते हैं कि आइए आम जनता जो है, सभी के सभी कोई भी लोग है पढ़ सकते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं इसमें कि ओपन फॉर ऑल, कह सकते हैं कि नहीं, आप कह सकते हैं कि ओपन फॉर ऑल। ठीक है। अब जो ये जो है नेशनल लाइब्रेरी, जो हम लोग का जो नेशनल लाइब्रेरी है, अब उसके दरमियान क्या है, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम ये पहले जानेंगे कि ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी है मेरा, इस इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बने हैं। तो इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बने हैं, ये देखिए मेरे दोस्त, इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन किसके, लाइब्रेरियन, ये जो फर्स्ट लाइब्रेरियन है इनका नाम है लॉर्ड मैकफार्लेन। क्या है, मैकफार्लेन साहब है। कौन है, लॉर्ड मैकफार्लेन। याद रखिएगा इसके पहले लाइब्रेरियन कौन है, तो जॉन मैकफार्लेन कहिए या लॉर्ड मैकफार्लेन कहिए। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि जॉन मैकफार्लेन साहब क्या होगा, जॉन मैकफार्लेन कौन है, जॉन मैकफार्लेन साहब इसके पहले लाइब्रेरियन। किसके, तो इंपीरियल के। अब हम जब इसमें धीरे 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 अब क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यह तो जानना चाहिए ना कि ये जो मेरा लाइब्रेरी है, तो इसके पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन बनेंगे, तो उनका नाम है हरि नाथ दे। कौन है, पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन है आपके इंपीरियल के, तो हरिनाथ दे हैं। कौन है, हरिनाथ दे है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हरिनाथ दे के बाद आपको यह याद रखना है कि सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहे हैं इसके लाइब्रेरियन, तो आपको यह बताना होगा असदुल्ला खान। असदुल्ला खान कौन रहे, असदुल्ला खान साहब सबसे ज्यादा दिन ये लाइब्रेरियन रहे हैं।
ठीक है। और इनका टेन्योर आपसे अगर पूछ ले तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि इनका टेन्योर जो है 1907 से लेकर के 1911 तक है। कब तक है? 1907 से लेके 1911 तक है। नहीं थोड़ा सा ये सॉरी 1907 से 11 तो ये हरिनाथ दे रहते हैं, थोड़ा सा ये इरर है। 1907 से हरिनाथ थे, ये सॉरी ये हरिनाथ दे है 1907 से लेके 1911 तक। लेकिन इनका जो टेन्योर होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका टेन्योर कब से कब है। तो इनका टेन्योर सबसे बड़ा है, तो ये रहेंगे 1930 से लेकर के 1947 तक। कौन? तो इनका नाम है असदुल्ला खान। ये आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि असल में ये इतने दिनों तक क्यों रहेंगे। तो ये जो टेन्योर है 1930 से 1947, भारत में बहुत सारी क्रांति घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारा ये हो रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारा। इसी दरमियान क्या हो, बहुत सारी चीज इतनी घटना घट रही है तो किसी और को नहीं चेंज किया गया, इन्हीं को रखा गया, इन्हीं को रखा गया और यही रहे। अब जब हम लोगों का देश आजाद हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि हम 1947 में एंट्री कर चुके हैं। अब क्या होगा कि हम लोगों का जो देश आजाद हो रहा है, तो देश आजादी जब होगा तो क्या होगा कि इसी समय, अब इस समय क्या होगा, अब आएगा जिसकी स्थापना होगी वो है नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग बात करते हैं यहां पे इसका नेशनल लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी का बात करते हैं। और ये जो नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हो रहा है। इसकी स्थापना कब हो रही है दोस्तों? 1948 ईस्वी में हो रहा है। अब जब ये 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई तो इसके प्रथम लाइब्रेरियन कौन बनेंगे? थोड़ा सा कलर चेंज कर लिए। इसके प्रथम लाइब्रेरियन कौन है? तो बीएस केशवन साहब। कौन? बीएस केशवन। बीएस केशवन साहब इसके प्रथम लाइब्रेरियन बनते हैं। ठीक है। अब देखिए बीएस केशवन साहब को ही प्रथम लाइब्रेरियन कौन क्यों बनाया गया? क्या जरूरत था कि बीएस केशवन साहब को ही हम लाइब्रेरी बनाए? किसी और को भी तो हम लाइब्रेरियन बना सकते हैं। लेकिन सन 1948 की जब घटना घटी, जिस समय ये नेशनल लाइब्रेरी बन रहा है, तो इस समय हुआ क्या असल में, आप ये जानिए कि इस समय सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति इस क्षेत्र के कौन थे? तो बीएस केशवन साहब। कौन थे? बीएस केशवन। बीएस केशवन साहब थे और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बहुत सारा साहित्य ये लिख चुके हैं। साहित्य में इनका काफी पुरजोर रुचि था इनका। इवेन सबसे बड़ी बात तो इनसे एक है जो मैं आप लोगों को बता दूं, वो सबसे बड़ी बात इनकी क्या है? सबसे बड़ी बात इनकी क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बीएस केशवन साहब है, ये जो बीएस केशवन साहब है, बीएस केशवन साहब के बारे में जानिए कि INB दैट मीन्स ये होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के ये फादर है, अब्बा है, अबू जानी है, पापा है इसके। यही इसके आविष्कारक है, यही इसके जन्मदाता है बीएस केशवन साहब। तो ये ग्रंथ सूची के ये जो जानकार है, ये दाता है, तो इन्हीं को बनाया जाएगा। तो भारत सरकार का निर्णय हुआ कि इन्हीं को बनाया गया। किनको बनाया गया? बीएस केशवन साहब को ही बनाया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बीएस केशवन।
अब जो ये BS केशवन साहब को बना दिया गया, अब ये तो बन गया 1948 में। अब ये जो हमारा है नेशनल लाइब्रेरी, इसमें हम लोगों को यह जानना है कि ये कलकत्ता में ही क्यों बना। जैसे CPL आप पढ़ लिए, इंपीरियल पढ़ लिए और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं, ये कलकत्ता में ही सब क्यों बना? क्योंकि सामरिक दृष्टि से, पोत की दृष्टि से सबसे ज्यादा उस समय कोई डेवलप था तो वो कलकत्ता था। कलकत्ता से कोई डेवलप ज्यादा नहीं था, और दिल्ली में तो नहीं बना सकते थे। और वहां क्या है कि पनिया जहाज वगैरह डायरेक्ट आ नहीं सकता था दिल्ली में, लेकिन अंग्रेज को वहां पर सुविधा पड़ता था, डायरेक्ट अंग्रेज आता था, वहां से जाता था, आता था, सब काम अपना करता था। तो इस दृष्टि से देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट रहा कौन? ये रहा कलकत्ता। अब ये जो कलकत्ता भवन है, इसमें इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, इसकी स्थापना की गई। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये 1948 में इसकी स्थापना हुई और BS केशवन साहब इसके अध्यक्ष रहे, तो जो उस समय हम लोगों को यह भी देखना है कि उस समय क्या हुआ कि भारत जब आजाद हो गया था, तो आजादी के समय जो हम लोग के शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने क्या किया? शिक्षा मंत्री होते हुए इन्होंने सन 1953 में आम जनता के लिए इसको ओपन कर दिए। किसको ओपन कर दिए? तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हम लोग का, इसको आम जनता के लिए ये ओपन कर दिया। तो ओपन करने वाले व्यक्ति कौन है? कौन है ओपन करने वाले? तो अबुल कलाम आजाद जी हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। जो मन में उद्गार है ये सारी बताएं, बातों को आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। और जब ये सन 1953 में खोल दिया गया, इसके बाद एक डेट है 1954 जो है डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में ही आया। ये जो डिलीवरी बुक एक्ट है, ये है क्या? तो अभी बहरहाल हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट जान लेते हैं कि ये डिलीवरी बुक एक्ट क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेहतरीन ढंग से। आगे की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे। यहां पर यह जानिए कि सन 1954 में जो डिलीवरी बुक आया, इसका मतलब था कि जैसे पहले आप देखते हैं ना कि CPL बना है, फिर इंपीरियल बना है, फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना है। तो इस समय जो इसमें बहुत सारे हस्तलिखित कलाएं थी, पुस्तकें थी, पत्र पत्रिकाएं थी, सामग्री थी, इस सब का अंग्रेज महाराजा राजा लोग यूज तो कर रहे थे। लेकिन जब देश आजादी होने से पहले राजा महाराजा चले गए, हमारे भारत से जब चले गए अंग्रेज यहां से, तो ये जो लाइब्रेरी बिल्डिंग था ये खाली पड़ गया। अब BS केशवन जी का विचार आया कि कैसे इसको फिर से पुनः पूर्ति किया जाए। आप तो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, जबरदस्ती किसी से छीन नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में एक एक्ट, एक नियम, एक कानून लाया गया कि डिलीवरी बुक एक्ट लाया गया। अब इसके दरमियान क्या किया गया? अब यहां पर यह किया गया कि जो भी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, अब डिपोजिटरी लाइब्रेरी कौन है? तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। डिपोजिटरी लाइब्रेरी 4 है।
4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जिसमें पहला है आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाला, फिर है आपको कोने मेरा लाइब्रेरी है, फिर आपको एशियाटिक पब्लिक लाइब्रेरी है, फिर ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर में है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये 4 लाइब्रेरी जो है आपको डिपोजिटरी में आता है। किसमें? डिपोजिटरी में आता है ये 4 लाइब्रेरी। अब इस चारों लाइब्रेरी पे ये बात कहा गया कि ये जितनी भी 4 लाइब्रेरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी, इसमें भारत में जितने भी प्रकाशक है, प्रकाशन है, वो अगर बुक छाप रहे हैं तो एक एक प्रति इन सब में आपको पहुंचाना अनिवार्य है। तो इसी दरमियान क्या है कि नेशनल लाइब्रेरी में भी तो पुस्तक आएंगी, तो क्या नेशनल लाइब्रेरी में पुस्तकों का भंडारण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ता चला है। इस समय ये एक्ट नियम लाया गया, यही डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है, इसी नियम के तहत क्या हुआ आपको, इसी नियम के तहत ये कर दिया गया कि जब आप ये ला दीजिएगा नियम, तो इस जो नियम है हमारा, इस जो ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, इसके दरमियान जो नियम आया, इसमें सबको एक एक प्रति पुस्तकें देना बन गया, क्योंकि जितने भी भारत में पब्लिकेशन वाले हैं, उन सबको एक एक प्रति देना अनिवार्य कर दिया कि आपको एक एक प्रति भेजना ही है। तो अब जितने भी जो उसमें पहले लाइब्रेरी में थे बुक, वो तो अंग्रेज ले गया, कुछ ग्रंथ पुस्तकालय से पांडुलिपि ले गया, हाथ मैन्युस्क्रिप्ट सब ले गया। अब धीरे धीरे क्या इस पब्लिकेशन के दौरान सबको भरा जाएगा डिलीवरी बुक एक्ट के दौरान। अब इसी दरमियान क्या हुआ कि ये देखिए कि नेशनल लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी, ये बीएस केशवन साहब दिए, इनका ये सारा विचार था डिपोजिटरी लाइब्रेरी लाने का, ये कैसे चलेगा नहीं चलेगा। और आईएनबी के हम बताए थे आपको कि जो आईएनबी है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इस ये ये लाया है कौन? बीएस केशवन साहब लाए। और ये जो बीएस केशवन लाए थे, तो ये पूछेगा कि आईएनबी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ है? तो ये 15 अगस्त 1958 इसका पब्लिकेशन, इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? आईएनबी का। ये याद रखिएगा आप लोग। अब जो ये नेशनल लाइब्रेरी है, इसके बारे में इसके कुछ जो इंपॉर्टेंस हैं वो जानिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका जो इंपॉर्टेंस है कि इसमें ये जानना, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक हम लोग देखे ना कि ये जो भारतीय पुस्तकालय का, राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रेस, ये कहाँ सरकार क्यों करती है, ये सब नेशनल निर्माण किया गया, ये आप देखें। फिर हम आपको ये भी बताएं कि ये कैसे कैसे बना है, इस सबको आपको पीडीएफ के रूप में चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम आपको यही बताएं कि ये सब कैसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो घटना है दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईएनबी जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक बीएस केशवन साहब है। अब इसे भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र प्रथम जो बना, इसके निदेशक बीएस केशवन साहब बने। लेकिन सबसे बड़ी इससे प्रथम निदेशक, प्रथम इसके डायरेक्टर कौन बने? इससे प्रथम डायरेक्टर जो बने थे, ये डॉक्टर आर.के. दास गुप्ता बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर आर.के. दास गुप्ता, जिसके फर्स्ट लाइब्रेरियन डायरेक्टर थे, सॉरी क्या थे, इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे आर.के. दास गुप्ता। इनका टेन्योर ये है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि लास्ट अंतिम डायरेक्टर कौन हुए और प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन हुए? तो आपको बताना होगा कि ये 13वें निदेशक के रूप में जो है ना, स्वप्नम चक्रवर्ती। कौन है? स्वप्नम चक्रवर्ती। कौन है? स्वप्नम चक्रवर्ती। तो ये अंतिम डायरेक्टर हुए
और प्रथम डायरेक्टर जनरल। क्या हुए? प्रथम डायरेक्टर जनरल हुए। और अभी वर्तमान समय में जो डायरेक्टर जनरल है, वर्तमान समय में जो डायरेक्टर है, अभी डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है अजय प्रताप सिंह। ये एक आईएएस अधिकारी है और ये भी वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये क्या है? डायरेक्टर जनरल है, वर्तमान में है ये। अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। फिर आगे क्या है? फिर जो अगला है इसमें ये बता रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग इस पे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब आप लोगों को ये जानना है दोस्त, देख लीजिए यहां पर कि ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये जो है नेशनल लाइब्रेरी, इसका खुलने का टाइमिंग क्या है, इसका बंद होने का टाइमिंग क्या है, यह साल में कितने दिन तक खुला रहता है और साल में कितने दिनों तक यह बंद रहती है, इन सब के बारे में मैं आपको अभी विस्तृत रूप से बढ़िया ढंग से बताऊं। तो आप लोगों का काम है दोस्तों कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपने दोस्त मित्र भाई बंधु सखा सभी में स्प्रेड कर दे, इसे फैला दे, है ना। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो टाइमिंग है ये सुबह के 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक, ठीक है। पहले ये टाइमिंग कुछ और था, अभी ये टाइमिंग कुछ और है। और ये जो टाइमिंग है पहले 8 से 9 हुआ था, अभी 9 बजे से लेकर 9 बजे तक। लेकिन वर्तमान में भी आप जब जाइएगा ये टेन्योर देखिएगा, अभी एकदम एडजस्ट, अभी मैं एक साइड बजाऊंगा तो साइड जो बताऊंगा 8 से 8 तक ही खुलता है, यानी टोटल 12 घंटे तक ये खुलती है। ये भी वर्तमान, ये टाइम, ये वर्तमान, ये वर्तमान में एकदम चल रहा है। और ये टोटल 12 घंटे तक ये लाइब्रेरी खुली रहती है। साल के 362 दिन यह खुला रहता है और 3 दिन बंद रहता है। तो ये 3 दिन बंद रहता है। वो 3 दिन कौन कौन है? तो वो 3 दिन आपका है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इन्हीं 3 दिनों के लिए नेशनल लाइब्रेरी को क्यों बंद किया गया है और दिन के लिए क्यों नहीं बंद किया गया? तो ये जो 3 दिन है हम लोगों का, ये हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? राष्ट्रीय पर्व। ये हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व 3 दिनों का। ओके, क्लियर है ना? ये इसीलिए इस 3 दिन को ये क्या किया गया है? ये बंद किया गया है। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि इसमें और सी कौन सी घटनाएं। तो ये तो 3 दिन बंद रहती है, इतना ये कहानी है। ये भी याद रखना है कि यह लाइब्रेरी 30 एकड़ में फैला हुआ है। ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त, फैला हुआ है। कितने फैला हुआ है? ये 30 एकड़ फैला। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आप लोग को आइएगा ना यहाँ पे,
तो आप लोगों को सारा चीज में जो पीडीएफ जो है ना, इसमें हर एक चीज आपको देख रहे ना कि 15 अक्टूबर 2 अक्टूबर को बंद रहता है, ये ठीक है, 8 बजे से 8 बजे तक खुलता है या 12 घंटे के लिए, ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि पीडीएफ में सारा चीज दिया गया। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं ये पीडीएफ में नहीं है, हर एक चीज आपके पीडीएफ में है। ठीक है, तो आपके पीडीएफ में हर एक चीज है। अब जानिए कि वर्तमान में इसमें कितनी पुस्तकें हैं। वर्तमान समय में इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सॉरी आते हैं वर्तमान में जो पुस्तकें हैं इसमें 27 से 30 लाख के अप्रोक्स है। 27 से 30 लाख के अप्रोक्स इसमें क्या है, पुस्तकें हैं। फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि 27 से 30 लाख पुस्तकें इसमें हैं, तो डिपोजिटरी के तहत ये लाइब्रेरी आता है। तो इसमें जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है उसके तहत इसमें कितनी पुस्तकें हैं, तो उसके तहत इसमें 12 लाख, कितनी है, 12 लाख पुस्तकें हैं। और इसमें न्यूज लेटर की संख्या कितनी है, तो लगभग 12,000 समाचार पत्र पत्रिकाएं मैगजीन है, याद रखिएगा। अब आपसे यह पूछेगा कि ये सब तो हम देख लिए, अब बताइए इसका क्या कोई साइड है अपना। तो हाँ, इसका साइड है, बोलना है आपको साइड है इसका। अब जो इसका साइट है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो देखिए इसका साइट क्या है। ये www.nlian.org.in इसका ऑफिशियल साइट है। इस पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो अभी तक जितनी बातें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है वो सारी की सारी आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं देखना चाहता हूं, मुझे कैसे विश्वास होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं। आइए यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी की सारी जो है इसके बारे में आप जान जाएंगे। ये थोड़ा सा बैक कीजिए। ये जो है इसमें ये नहीं, गूगल पे हम लोग चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं हम लोग। ब्राउजर में न्यू टैब में आइए और यहाँ पे लिखना हम लोगों को नेशनल लाइब्रेरी। क्या है, NATIONAL, नेशनल लाइब्रेरी। तो नेशनल लाइब्रेरी हम लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो नेशनल लाइब्रेरी खुला मेरे दोस्त भाई, अब देखिए आपको जो भी देखना है, जो भी मैंने पढ़ाया है, बताया है आपको। इवन इसमें आपसे यह भी पूछेगा कि ये वेबसाइट असल में कब बना था। आपसे ये पूछ लेगा कि ये वेबसाइट कब बना है, तो आपको बताना होगा कि ये जो वेबसाइट है ये बना आपको कब, तो ये बना है 2002 में 22 जनवरी को। कब बना है, 2002 में 22 जनवरी को बना है। कब बना है, तो 2002 में 22 जनवरी को बना है। अब देखिए हम बताएंगे ना आपको कि इसके जो वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल है ये कौन है,
तो ये वर्तमान है आपको अजय प्रताप सिंह जी। कौन है? अजय प्रताप सिंह। तो आप देख रहे हैं ये कौन है। तो इसके बाद आपको जो भी चीज जानकारी लेना है, ये इसका बिल्डिंग है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप अबाउट में जा सकते हैं, जान सकते हैं इसके डिवीजन, इसके हिस्ट्री में जा सकते हैं। इसका हिस्ट्री यहां पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री कैसे है, कलकत्ता पब्लिक, मैंने बताया था कि सीपीएल कैसे बना है, ठीक है। फिर द इंपीरियल लाइब्रेरी कैसे बना है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा एप्लीकेशन चलता है, ठीक है। और ये सारा चीज कौन कब रहा है, क्या है, ठीक है। अजय प्रताप सिंह जी के बारे में सब चीज, यानी कि अभी टोटल चीज आपको हर एक चीज का जानकारी यहां पर मेरे दोस्त मेरे भाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहरहाल हमने आपको ये दिखा दिया है, ये साइड दिखा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने उसी जगह पे चलते हैं जहां से हम लोग आए थे। तो याद रखना है कि ये जो वेबसाइट बना है ये 22 जनवरी 2002 को बना है, याद रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पे ये भी रहेगा कि ये जो बना इसके उद्घाटन कौन किए हैं। तो उस समय जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के, ये कलर थोड़ा सा ये लेना चाहिए मुझे, नहीं ब्लैक लेते हैं, कलर ब्लैक है। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे बीरेन जे शाह, उन्होंने ही इसकी स्थापना 4:30 पे शाम में वो क्या किए थे, करवाए थे, इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन करवाए थे। अब यहां पे ये भी चीज है कि इससे एक पत्रिका निकलती है, वो क्या है, उस पत्रिका का नाम क्या है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रिव्यू, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रिव्यू, इसका प्रकाशन यहां से हुआ। कहां से, तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है, इससे इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। ये न्यूज लेटर आती है। तो दोस्त आपको हर एक चीज का एक एक करके पीडीएफ दे दिया गया, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज का पीडीएफ अवेलेबल है। और जो लाइब्रेरी साइंस जो है, एक तो मैं पढ़ाऊंगा, एक मंटू सर है, ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और भी सर लोग हैं जो आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारी ये जो सेशन थी दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, आप अपना राय मशवरा फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो फीडबैक है, वही हमें मजबूत करता है और दृढ़ निश्चय ये दिला दोस्तों। तो मैं यहीं पे आज अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़े, तन लगा के पढ़े, बढ़िया से पढ़े। कहते हैं ना कि नदी का और समुद्र का एक रिश्ता, उससे हम आप और अपनी जीवन को जोड़ के बता रहा कि नदी का खंभ निकाला जा रहा है और समुद्र पे बांध डाला जा रहा है। नदी का खंभ निकाला जा रहा है और समुद्र पे बांध डाला जा रहा है। अब पलकों पे नींदे कहां, सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का हमारा सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।